तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं यार, किसका? सेमेस्टर 4 में है और हिंदी जेनरिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, हिंदी जेनरिक इलेक्टिव। तो अगर आपने यह सब्जेक्ट रखा है तो यह वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, ऑब्वियसली बात आप ही के लिए है यार, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 4 में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और यह पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टच करेंगे यहीं से। ठीक है, हर बार जो है आपका पिछले साल से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हिंदी जेनरिक इलेक्टिव सेमेस्टर 4 20-23 के सेशन में झारखंड के एक स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। मतलब कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे टच करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ जान लेंगे, फुल मार्क्स कितना है वो चीज़ जानेंगे और पास मार्क्स कितना है वो चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है, जेनरिक इलेक्टिव है। इसमें आपको पूछा जाएगा राष्ट्रभाषा के बारे में। ठीक है, राष्ट्रभाषा, ज़्यादातर क्वेश्चन रहेंगे राजभाषा के बारे में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है, फिर आपका प्रयोजन मूलक हिंदी रहेगा और हिंदी भाषा का उद्भव। बस ये 4 ही टॉपिक से क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके राजभाषा हिंदी से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, पहले ये चीज़ जान लेते हैं। फुल मार्क्स आपका 100 है। ठीक है, इसमें से 20 नंबर इंटरनल होता है और 80 नंबर एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और ये जो हो गया आपका 20 और 80, ये 100 मार्क्स हो गया। 100 में से अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 40 नंबर लेते हैं मेरे दोस्त, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पेपर ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया है। ठीक है, तो ग्रुप ए, बी एंड सी। ग्रुप ए, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 20 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन का आंसर। इसमें से आपका आंसर कितने वर्ड में कीजिएगा? आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा लगभग 400 शब्दों में, मतलब कि 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, 2 को खड़ा पन्ना का दोनों साइड, इसी को 4 पेज बोलते हैं। उससे ज़्यादा नहीं लिखना, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर आपको प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना है, कौन वाला प्रकाश? टॉर्च से प्रकाश डालिएगा। ठीक है, टॉर्च बार दीजिएगा, वैसा प्रकाश नहीं यार। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, किस काल में हुआ, किसने किया, किसका कितना योगदान रहा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियों का सामान्य परिचय देना है। इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? तो आप लोग बता सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आता है, हरियाणवी आता है, हरियाणा में बोला जाता है, ब्रजभाषी हिंदी आता है। इसमें जितने भी हैं सबको बताने हैं। ठीक है, और डिटेल में बताना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ग नंबर कि राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालें। हम लोग की जो हिंदी है राजभाषा हिंदी, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है आपको थोड़ा सा बताना है कि अनुच्छेद 343 जो है ना, ठीक, अनुच्छेद 343, इसका संबंध राजभाषा हिंदी से है। इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो कोई झूठ मूठ का अनुच्छेद लिख दीजिएगा, नहीं चलेगा, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है, हिंदी है। ठीक है, तो 343 याद कर लीजिएगा, 343। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूप की चर्चा करें। तो प्रयोजन मूलक हिंदी, विशेष प्रयोजन, मतलब जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। ठीक है, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए। हाँ, प्रयोजन मूलक, विशेष उद्देश्य क्या है कि हम लेटर लिख रहे हैं उसको पहुँचाने के लिए। ठीक है, ये भी आपका उद्देश्य हो सकता है। कोई भी प्रेम पत्र भी लिख सकते हैं आप, और मतलब इसमें एडिटर भी लिख सकते हैं। कोई भी विशेष उद्देश्य से लिखा गया हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी बोला जाता है, विशेष प्रयोजन से। ठीक है, अगला है पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? सरकारी और गैर सरकारी कामकाज में इसकी उपयोगिता पर विचार करें। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं? सरकारी और गैर सरकारी, मतलब कि आपको सरकारी काम जो होता है ना, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, इन दोनों में किस तरह के काम होते हैं इसको बताना है। आपको क्या चाहिए, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी? दोस्त सरकारी नौकरी के पीछे मत भागना, नहीं तो कुछ बनो या ना बनो बेरोजगार जरूर बन जाएगा। हाँ, 1 साल ट्राई कीजिएगा, 1 साल से 2 साल, कितना, 1 से 2 साल अगर होता है तो ठीक, नहीं तो ईमानदारी से छोड़ दीजिएगा यार, जबरदस्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सही बता रहा हूँ।
आगे देखते हैं, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है 10 मार्क्स वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और इसका आंसर आप लोग एक खड़ा पन्ना का में दीजिएगा, मतलब कि 2 पेज में, एक खड़ा पन्ना में दीजिएगा यानी कि 2 पेज में। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 में से किसी 2 को बनाना है, किसी 2 को। कैसे चुनिएगा, तो गाना सुने कि चुन चुन के निशाने मैं हूँ मारती, तो आपको यहाँ पे चुन चुन के निशाना मारना है, जिसपे आप लिख पाएंगे लगभग 150-200 शब्द, ठीक है, 150-200 नहीं, 200-250 शब्द, मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड 200 शब्द का अनुमान लगा लीजिए। इसमें पहला है आपका पूर्वी हिंदी की बोलियों का परिचय दें, ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली का परिचय दे सकते हैं, इस पर छोटा सा टिप्पणी लिख सकते हैं। या फिर राष्ट्रभाषा जो हमारा हिंदी है, नहीं है जी, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगला है कामकाजी हिंदी, जैसे कि हम लोग अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, कामकाजी हिंदी है, हम लोग का कामकाज निकल जाता है, नहीं, कामकाजी हिंदी यह नहीं है, ठीक है, यह हिंदी नहीं है कामकाजी हिंदी। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। कामकाजी हिंदी वह हिंदी है जिससे हम लोग किसी लिखित काम को करते हैं, जैसे कि सरकारी दफ्तरों में देखिएगा कि हिंदी में जितने भी आते हैं लिखा हुआ चीज़ें, चिट्ठी, ठीक है, नोटिस वगैरह, तो वह हो गया कामकाजी हिंदी। अगला है अनुवाद की प्रक्रिया, फिर है राजभाषा आयोग। तो इन 5 में से किसी 2 टॉपिक पे आपको छोटा छोटा सा नोट लिखना है। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको जो है क्या करना है, तो ग्रुप सी में आपको 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपको एक शब्द या फिर एक लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और ज़्यादा लिखिएगा तो फिर एग्ज़ाम छूटेगा क्वेश्चन, फिर बोलिएगा यार मुझे तो सब क्वेश्चन आ जाता था पर नहीं बना पाए, तो इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। पहला है हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, क्या है, हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। आप लोग बोलिएगा ऑब्वियसली बात राष्ट्रभाषा है, नहीं दोस्त, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, हमारा राजभाषा है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य में अपना अपना भाषा है। हिंदी राजभाषा है इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में हिंदी बोला जाता है, तो यह राज करता है, यानी कि राजभाषा है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि देवनागरिक लिपि का संबंध किस भाषा से है, तो देवनागरिक लिपि का संबंध दोस्तों सबसे पहले संस्कृत भाषा से था। किसके, संस्कृत। अहम संस्कृत पठतम, आप लोग संस्कृत पढ़ने जानते हैं, चलिए बताइएगा कमेंट में। तो देवनागरिक लिपि का संबंध किससे है, संस्कृत भाषा से। यह सबसे प्राचीन भाषा है देवनागरिक लिपि में लिखित। इसके अलावा हिंदी भी देवनागरिक में ही लिखा जाता है, आपका फिर क्या बोलते हैं उसको, मराठी भी देवनागरिक में लिखा जाता है, बहुत सारे हैं। झारखंड में आइएगा तो खौठा, कुरमाली, ये सब आपका देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजभाषा अधिनियम, भोजपुरी भी देवनागरी में लिखा जाता है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1963 में, 1963 में। लड़के लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए सिंपल सा बात बताता हूँ जो वास्तविकता है, मान लीजिए आप लोग को कोई लड़का देखने आ गया, पूछेगा कि क्या ऑनर से, बीए, तो बीए हिंदी ऑनर से। पूछ दिया कि बताइए कि राजभाषा अधिनियम कब बना, चाहे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, चाहे हिंदी के पिता कौन है, और नहीं बता पाएंगे तो लजा जाएंगे, अरे यार क्या पढ़े रे बाप फिर लोग बोलेंगे यार लड़की क्या पढ़ी, कुछ नहीं जानती है। तो लड़का लोग का तो दिक्कत कम होता है, बट लड़की लोग को जनरली यही समस्या आता है, जब लड़का देखने आता है तो क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं सकती हैं, तो माँ बाप की बेइज्जती तो होती ही होती है, आप लोग की भी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि हिंदी का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। हिंदू का पिता या हिंदी भाषा का पिता या हिंदी भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदी राजभाषा अधिनियम कब बना, 1963 ईस्वी में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को यार खांसी हो गया, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी, ठीक है, दिवस। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शौर सैनी अपभ्रंश से। यार रूब लग रहा है मुझे, जबकि आ रहा है बट कोई नहीं, मैं अभी आप लोग का पूरा कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद ही नींद नहीं मारूंगा, पानी मार के फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो इसको नोट कर लीजिएगा, शौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। अगला है हिंदी की जननी किसे माना जाता है, तो हिंदी का जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं,
हिंदी के जनक भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं और हिंदी की जननी भाषा, तो आप लोग संस्कृत भाषा लिखिएगा। मैंने बताया ना कि संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखित सबसे पहली भाषा है, तो संस्कृत यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विशेष कार्य के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाली हिंदी को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग बताए हैं कि विशेष कार्य के उद्देश्य से हिंदी को आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, उसको पहुँचाना है हमको ये खत। तो यह क्या है, वो विशेष कार्य के उद्देश्य से लिख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। विशेष प्रयोजन के लिए लिखा गया हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल हिंदी, ठीक है। आगे देखते हैं ज नंबर की वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 वो भाषा वर्णित है, ठीक है, जिसमें हमारे झारखंड से संथाली भाषा को लिया गया है। 2004 में इसको जगह दिया गया है यार, ठीक है, 2004 में। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अभी तो बता दिए यार 22, मैं भी पागल की तरह दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। झारखंड की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो झारखंड में स्वीकृत राजभाषा हिंदी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग द्वितीय राजभाषा के तौर पर बोल सकते हैं खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली, हो, बहुत सारे हैं यार, ठीक है, बहुत सारे हैं, किसका मैं नाम बताऊं किसका छोड़ दूं, ठीक है, उर्दू है, बहुत सारा है। अगला है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, बीजी खेर। कौन है, बीजी खेर, बीजी खेर, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट 10 क्वेश्चन, और आपका एग्जाम अच्छा से गुजरे यार, बेस्ट ऑफ लक है मेरी ओर से। एंड दोस्तों, इसके बाद जो आपका पेपर होने वाला है, क्या पेपर होगा, सेक का पेपर होगा, ठीक है, सेक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। फुल फॉर्म जानते थे, नहीं जानते थे यार, नोट कर लेना है बस, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग दूसरों के सामने कुछ पूछ सके, और जब दूसरे आपको पूछे तो उसका जवाब दे सके, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस बनिए तब ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे तो खुद अपने आपको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। तो बस सेक का पेपर जो है, जो भी आपका हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, सॉरी अंडरस्टैंडिंग इंडिया बोल रहा हूँ, हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी हो, या फिर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप, मैं सब क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ, और इस बार का जो एग्जाम हुआ है इसका भी अपलोड कर दूंगा जल्द, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। और यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्त, तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, गाना सुने हैं ना। इसमें आपको कोई भी मजाक नहीं चलेगा कि ये सही लिख के पार हो जाएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, OMR पेपर दिया जाएगा, तो इसमें आपको अच्छा से पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, अभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एंड जैसा भी हो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना एग्जाम में, आए चाहे ना आए, मिले चाहे ना मिले, आपको लिखना है, ठीक है। बाय, थैंक यू। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।